कांग्रेस विधायक दल की खास मीटिंग आज है। शीतकालीन सत्र से पहले खास बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अध्यक्षता इस बैठक की करेंगे। दोपहर 3 बजे हुड्डा के आवास पर यह बैठक होनी है। तो देखिए, कांग्रेस विधायक दल की खास मीटिंग को लेकर आज यहां पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग आज होनी है। खास जानकारी आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र से पहले खास बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो विंटर सेशन की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले इस मीटिंग के जरिए चर्चा की जाएगी किस तरीके से शीतकालीन सत्र का आयोजन होगा, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे, उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। कांग्रेस के विधायक दल की आज मीटिंग है। सभी विधायक पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। तो शीतकालीन सत्र से पहले खास बैठक है कांग्रेस पार्टी की। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की आज खास मीटिंग है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मृदुल जुड़ चुके हैं। मृदुल, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस विधायक दल की आज मीटिंग हो रही है। शीतकालीन सत्र से पहले ये मीटिंग किस ओर इशारा करती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की आज एक अहम बैठक होनी है और इस बैठक के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसके अंदर कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं वो यहाँ शामिल होंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कोठी है वहाँ पर ये बैठक का आयोजन होने वाला है और करीब दोपहर 3 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाना है। आपको बता दें, इस बैठक के अंदर जो है कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। खास करके जिस प्रकार से विंटर सेशन शुरू होने वाला है 18 दिसंबर से, उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करे। क्योंकि हरियाणा के अंदर यदि अभी पिछले 2-3 महीनों की बात की जाए तो ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने लगातार कोशिश की है सरकार को घेरने की। फिर चाहे खिलाड़ियों के मौत का मामला हो या फिर जो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान लगातार कांग्रेस का चल रहा है इसको लेकर हो, या फिर वोट चोरी को लेकर लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा भी कई आरोप जो है हरियाणा के ऊपर लगाए गए कि हरियाणा के अंदर वोट चोरी हुई है, डुप्लीकेट आईडीज बनाई गई हैं। तो तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी और उसी को लेकर आज ये अहम बैठक रखी गई है जिसके अंदर कई चीजों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। तो मतलब कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर सेशन होना है उससे पहले कांग्रेस एक तरह से तैयारी इस बैठक के जरिए करेगी कि इस तरीके से पार्टी को जो है घेरना है, विपक्षी पार्टी को। जी बिल्कुल, रणनीति बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है क्योंकि इस बैठक के अंदर रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि पिछली अगर सेशन की मैं बात करूं तो पिछली बार भी करीब 6 बार सेशन को लगातार जो है स्थगित करना पड़ा था और अभी तक के इतिहास में ये चीज़ पहली बार हुई थी। क्योंकि जिस हिसाब से पूरा हंगामेदार सेशन देखने को मिला था, जिसके बाद लगातार जो है जब जब भी मुद्दा उठाया गया तभी हंगामा देखने को मिला, 6 बार सेशन को जो है स्थगित करना पड़ा। उसी प्रकार इस बार भी जो है संभावित है कि काफ़ी ज़्यादा जो है हंगामा देखने को मिल सकता है सेशन के अंदर, क्योंकि कांग्रेस जो है उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस आज तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा करने वाली है। खास करके खिलाड़ियों की मौत का मामला जो है उसको काफ़ी जोर शोर से उठाने का कांग्रेस काम करी, क्योंकि हरियाणा ने 2 अपने खिलाड़ियों को खोया है जो नेशनल लेवल पर जो देश का नाम रोशन कर रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि हो सकता है इस बार का जब सेशन चलेगा उसके अंदर कांग्रेस जो है सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल मृदुल, और कौन कौन से मुद्दे लगते हैं जिन पर सरकार को घेरेगा विपक्ष इस तरीके से? यहाँ पर आज जो तैयारी भी की जा रही है इस बैठक के जरिए, कौन कौन सी बातचीत जो है आज होगी? हालांकि बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी कोई बयान दिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कयास क्या लगाए जा सकते हैं कि सत्र में किन किन मुद्दों पर, सटीक मुद्दे हरियाणा के कौन कौन से हैं जिन पर घेरती नजर आएगी विपक्ष पार्टी? जी बिल्कुल, यदि मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दों के अंदर सबसे बड़ा इस समय मुद्दा जो कांग्रेस लेके चल रही है वो है वोट चोरी का आरोप जो है कांग्रेस द्वारा लगाया गया है। उसके बाद जो खिलाड़ियों की मौत हुई है उसको लेकर जो है कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आ सकती है। फिर बेरोजगारी को लेकर जो है सरकार को घेरती हुई नजर आ सकती है कांग्रेस के साथ ही तमाम और भी कई मुद्दे हैं। फिर चाहे डेवलपमेंट्स के मुद्दे हों या फिर जो पोर्टल्स हैं उनके मुद्दे हों या फिर जो HKRN द्वारा जो नौकरियाँ दी जा रही हैं उसके मुद्दे हों या फिर धान घोटाला जो हाल ही के अंदर हुआ है उसको लेकर, ऐसे तमाम कई मुद्दे हरियाणा के अंदर हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है सरकार को घेरती हुई नजर आएगी और उसी को लेकर आज ये बैठक रखी गई है। जिस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी कि किस मुद्दे को किस प्रकार से उठाया जाएगा, कौन सा विधायक किस मुद्दे को उठाएगा, किस प्रकार से उसके अंदर जो है पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो है वो आज इस मीटिंग के अंदर की जाएगी कि आखिर जब 18 तारीख को सेशन का पहला दिन होगा उस दिन किन किन मुद्दों को जो है कांग्रेस उठाने का काम करेगी, सभी को लेकर जो है आज बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल मृदुल, अभी आपने चर्चा की थी, आपने जिक्र किया था एक मुद्दे का
का खिलाड़ियों से जुड़ा मुद्दा था कि 2 खिलाड़ियों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हुई है और कई सारे सवाल भी उठ सकते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन एक और मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, जो कि अभी का मुद्दा नहीं है, काफी समय से विपक्ष पार्टी इसको उठा रही है। इस मुद्दे को भी उजागर करेगी पार्टी, क्या लगता है आपको? जी निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रहा था, पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर ही हुआ था और इस बार भी निश्चित तौर पर कांग्रेस द्वारा जो है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया जाएगा। और उसी को लेकर आपको बताने यदि हाल ही में बात की जाए तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन पूरे प्रदेश भर के अंदर कहीं ना कहीं गोली ना चली हो या फिर मर्डर ना हुआ। और इसी को लेकर कांग्रेस द्वारा भी कई बार जो है आंकड़े पेश किए गए हैं कि हरियाणा के अंदर लगातार क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भी बड़े बयान इसको लेकर दिए गए थे। उनका भी यही कहना था कि पहले लोग जो हैं हरियाणा के अंदर सेफ थे, लेकिन अब जो लोगों की सेफ्टी से जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसके साथ ही तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनके द्वारा भी कई गंभीर आरोप जो है वो सरकार पे और लॉ एंड ऑर्डर पे जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा जो सरकार का जो बयान है, सरकार का कहना यही है कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको मेंटेन रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से अभी बात की जाए कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह की, उनके द्वारा अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जो कुख्यात जो बदमाश हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, कई गिरफ्तारियां अभी तक कर ली गई। तो ये कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा जो है टकरार दोनों की भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक और जहां विपक्ष घेरने का काम करेगा तो वहीं दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष अपने आंकड़े पेश करेगा। जिस प्रकार से अभी हाल ही में गिरफ्तारियां हुई हैं तो ये कहा जा सकता है कि काफी हंगामेदार जो इस बार का सेशन है वो रहेगा। जी बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं मृदुल, किसानों की। किसानों से जुड़ा मुद्दा भी अहम है, क्योंकि किसानों का कहना है कि कई एकड़ जो फसलें हैं उनकी खराब हुई है। इस बार मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ी है किसानों को, पंजाब में भी और हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिला था। तो क्या लगता है कि किसानों के लिए भी यहाँ पर इस मुद्दे को उठाएगा विपक्ष और किसानों के लिए सत्र में कुछ यहाँ पर सरकार की तरफ से घोषणा की जाएगी? जी बिल्कुल, किसानों के मुद्दे की बात की जाए तो किसानों का कंपनसेशन की हम बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से किसानों को मुआवजा देने को लेकर भी विपक्ष ने जो है सरकार को घेरने का काम किया था। सरकार द्वारा कहा, जो विपक्ष द्वारा जो है ये बात कही गई थी कि जो सरकार है वो किसानों को सही समय पर मुआवजा नहीं दे रही है, क्योंकि हाल ही में जब अभी इस सेशन में जब बारिशें हुई हैं मानसून सीजन के अंदर, तब काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है किसानों का हुआ है। कई इलाकों के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, तो वहीं कईयों के खेत जो है इतना पानी उसके अंदर भर गया कि उनकी उस समय की खेती तो बर्बाद हुई, की फसल भी बर्बाद हुई। इसके साथ ही जो आने वाली फसल है उसको लेकर भी जो है वो संशय में है कि अगली फसल भी उनकी उसके अंदर लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। इस जैसे जुड़े तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब किसान मंडियों के अंदर अपनी फसल बेचने गए उस दौरान भी कई जो घोटाले सामने आए, पर्ची को लेकर जो है, अंदर एंट्री को लेकर जो है, उसके साथ ही तमाम जब बेचने पे एमएसपी रेट्स को लेकर जो है, तो ऐसे ही कहा जा सकता है ऐसे तमाम मुद्दे इस बार जो है विपक्ष के पास हैं, जिसके जरिए वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर देखने वाली बात यह रहती है कि सरकार इन चीजों को क्या कुछ जवाब देती है, क्योंकि इस बार विपक्ष के पास मुद्दे काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृदुल। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष घेर सकता है। आज इसी को लेकर बैठक की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। आज कांग्रेस विधायक दल की खास बैठक होनी है हुड्डा के आवास पर।